गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने यूनिट सेकंड के अंदर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित वर्णन किया था, जिसके अंदर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है वो क्या होती है। उसके अंदर जो प्रमुख परतें पृथ्वी की बांटी गई हैं, कौन सी परत कहाँ पर स्थित होती है, कितनी उनकी गहराई होती है, सबके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है? तो जो वैगनर महोदय थे, जो प्रमुख भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कार्बोनिफेरस युग में, कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग में माना। किस आधार पर माना? प्रमुख जलवायु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र आदि के आधार पर इसने कार्बोनिफेरस युग में माना कि पृथ्वी का जो संपूर्ण स्थलखंड था, जो स्थलखंड हम पृथ्वी का देख रहे हैं, वो संपूर्ण स्थलखंड एक द्वीप के रूप में कहां पर स्थित था? पृथ्वी के एक भाग पर द्वीप के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। जो हम सभी महाद्वीप आज के समय में हम इनको बिखरा हुआ देख रहे हैं, वो पहले के समय में क्या थे कि एक ही स्थलखंड के रूप में विराजमान थे। तो इस संपूर्ण जो स्थलखंड था, इस स्थलखंड को वैगनर ने पैंजिया के नाम से जाना। पैंजिया, वैगनर ने इसे पैंजिया के नाम से संबोधित किया, और जो इसके चारों ओर विशाल क्या माना गया था? सागरीय भाग माना गया था। जो संपूर्ण स्थलखंड था, चारों ओर से जल से घिरा हुआ था, और जल से घिरा हुआ जो सागरीय भाग था, उसे वैगनर ने पैंथालासा के नाम से जाना था। पैंथालासा, जो स्थलखंड था उसे पैंजिया के नाम से जाना गया, और जो संपूर्ण सागरीय भाग था, जो उस स्थलखंड के चारों ओर, उस द्वीप के चारों ओर फैला हुआ था, सागर, जो बहुत ही विशाल सागर था, उसको वैगनर ने पैंथालासा के नाम से जाना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके बीच में एक मुख्य सागर का निर्माण हुआ, जिसकी उत्पत्ति पूर्व से लेकर पश्चिम तक थी। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जिस सागर की उत्पत्ति थी, उसे टेथिस सागर के नाम से जाना गया। टेथिस सागर के नाम से उसे जाना गया, और उसके उत्तर में जो स्थित प्रमुख महाद्वीप थे, जो अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप थे, जिसके अंदर हमारा भारतीय उपमहाद्वीप भी आता है, जो किस में स्थित था? हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित था। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में प्रमुख जो द्वीप स्थित थे, उन द्वीपों के नाम हैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, जो प्रमुख द्वीप समूह था हमारा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो प्रमुख द्वीप थे, जो हमारे दक्षिण में स्थित थे, और उत्तर में स्थित थे हमारा अमेरिका, यूरोप और एशिया उपमहाद्वीप। ये प्रमुख उत्तरी गोलार्ध में स्थित थे, जो टेथिस सागर के उत्तर में थे, और टेथिस सागर के दक्षिण में थे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर द्वीप जो थे, वो इसके दक्षिण में स्थित थे। और अगला है अंटार्कटिका, वो भी हमारे दक्षिणी भाग में ही स्थित था, अंटार्कटिका। तो वैगनर ने ये माना कि जो संपूर्ण स्थलखंड था, टेथिस सागर की उत्पत्ति के पश्चात वो कुछ भागों में बट गया, जिसमें से कुछ टुकड़े इसके विभाजित होकर उत्तरी भाग में चले गए, और कुछ विभाजित होकर दक्षिण में चले गए। तो जो उत्तर में गए वो उत्तरी गोलार्ध में स्थापित हो गए, और जो दक्षिण में रह गए वो दक्षिणी गोलार्ध में उनकी स्थिति हो गई।
वैगनर ने पैंजिया की 3 परतें मानी, जिनका वर्णन हम कल भी कर चुके हैं क्रस्ट वेंट्रिकोर, लेकिन वैगनर ने इनको माना था सियाल, सीमा और निफे। इन तीनों के नाम से वैगनर ने इसकी 3 परतें मानी। तो सियाल को माना कि सियाल जो है उसके ऊपर क्या है, महाद्वीपीय भाग स्थित है, और सीमा क्या है, तरल भाग है। तो सीमा का जो पार्ट है वो तरल होने के कारण महाद्वीपीय भाग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। महाद्वीप, प्रमुख जो महाद्वीप हैं वो सीमा के ऊपर तैर रहे हैं। तो सियाल की उपस्थिति उसने सिलिका और एल्यूमिनियम से मानी है। सीमा की सिलिका और मैग्नीशियम, और निफे सिलिका और फेरियम से, जिसके बारे में कल हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो पैंजिया के जो 2 भाग थे, जो एक उत्तर में स्थित था और एक दक्षिण में स्थित था, और बीच में क्या था, टेथिस सागर था, तो इनका विखंडन होना शुरू हो गया। प्रमुख विवर्तनिकी क्रियाओं के द्वारा, जो प्रमुख विवर्तनिकी क्रियाएं चल रही थी उनके द्वारा इनका विखंडन हो गया, और उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में अलग अलग महाद्वीपों की क्या हो गई, उपस्थिति हो गई। तो अलग अलग महाद्वीप उपस्थित होने के कारण क्या हुआ कि प्रमुख जो महाद्वीप थे वो अलग अलग भागों में बट गए, और जो वर्तमान में हम अपना स्थलखंड प्रमुख स्थल रूप देख रहे हैं वो विभाजित होते हुए वो विभाजित होता चला गया। तो जो महाद्वीप खिसकने लगे, उनके खिसकने की क्रिया किसके द्वारा होने लगी, प्रमुख गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के द्वारा होने लगी। तो एक तो महाद्वीपों की स्थिति हुई विषुवत रेखा की ओर, और दूसरी खिसकने लगे ये पश्चिम की ओर। तो विषुवत रेखा की ओर जब इनकी स्थिति होने लगी तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगे, जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण इनकी उपस्थिति होने लगी। दूसरा, पश्चिम की ओर जब महाद्वीप एक पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे तो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण बल कार्य करने लगा, जिसकी वजह से वो पश्चिम की ओर स्थापित होने लगे। तो ये था हमारा वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इस सिद्धांत में वैगनर ने जिग्साफिट का उद्देश्य बताया। उसने जिग्साफिट का महत्वपूर्ण शब्द का वर्णन इसलिए किया क्योंकि उसने बताया कि जिस प्रकार से ये महाद्वीप अलग अलग स्थल खंडों में विभाजित हो गए हैं, अगर हम चाहें तो इनको एक ही स्थल रूप में भी इनको हम फिर से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उनको एक दूसरे के साथ में फिट कर सकते हैं, जो कि हमारा पुराना जो स्वरूप था वो फिर से स्थलखंड के रूप में हो सकता है। तो ये जो था वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इस महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अंतर्गत वैगनर ने बताया कि पहले जो था पैंजिया के नाम से जाना जाता था संपूर्ण स्थलखंड, जो एक द्वीप के रूप में स्थित था। उसके बाद में उसमें क्या हुआ कि उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जो हमारी प्रमुख विवर्तनिक क्रियाएं थी वो होने लगी, और जो महाद्वीप थे वो एक दूसरे से उत्तर और दक्षिण की ओर अलग अलग होने लगे, और मध्य में उसके टेथिस सागर की उपस्थिति हुई। उसके पश्चात क्या हुआ, जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं विषुवत रेखा की ओर और पश्चिम की ओर प्रमुख बलों के द्वारा हमारे प्रमुख महाद्वीपीय प्लेटें खिसकने लगी, जो विषुवत रेखा की ओर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण और पश्चिम की ओर सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव के कारण खिसकने लगे। और जिग्साफिट में उसने बताया कि जिग्साफिट के अंतर्गत हम प्रमुख महाद्वीपीय प्लेटों को एक साथ में फिर से फिट कर सकते हैं। प्रमुख महाद्वीपीय प्लेटें जो उखड़ कर गई हैं वो फिर से एक स्थान पर आ सकती हैं। तो ये था हमारा वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत।